अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही रिलेटेड होगा। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ही जो है हम स्टार्ट किया था हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके अंदर जो है हमने कवर किया था क्लासेस को और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आज वाली क्लास में हम कवर करेंगे मजीद डिटेल में क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मूव करेंगे हमारे जो 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसको कवर करने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और जल्दी से हम लिख लेते हैं कोलैब। और यहाँ पे आके मैं ओपन, ठीक है, न्यू नोटबुक हम बनाते हैं। ये न्यू नोटबुक नहीं बनाते, हम ओपन करते हैं वही वाली जो लास्ट क्लास में हमने ओपन की थी। ठीक है, उसी को ओपन करते हैं और उसी के अंदर जो है हम अपना काम करते हैं। क्लास 20 हमने बनाई थी, तो उसी के अंदर जो है हम अपना काम जो है वो करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक्साइड ड्रॉप भी ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमने लास्ट क्लास में डायग्राम के थ्रू हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, सो ये हमारे पास डायग्राम हमारे पास मौजूद है। हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग्स होती हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। अभी क्या होती है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमने जो है देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं। क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। और इस ब्लूप्रिंट का यूज करते हुए हम अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं हम स्टडी करेंगे, डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी घर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एड्रेस, नंबर ऑफ डोर्स और नंबर ऑफ रूम्स। तो उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया था और हमने एक क्लास बनाई थी जिसको जो है जिसका जो हमने हमने एड्रेस दिया था। एड्रेस हमने दिया था हाउस नंबर 123। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने दिया था। और उसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ डोर 6 दे दिए थे। फिर हमने जो है उसको ऑब्जेक्ट बना के देखा था, फिर उसको हमने कॉल करा के देखा था कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो भी हमने कॉल कराई थी। ठीक है, सो ये जो है ये वाला काम जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। परफेक्ट। ठीक है, और जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास जो है वो एड्रेस हमें शो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। बट हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल हाउसेस बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक अली का भी हाउस बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली हाउस इज इक्वल टू, अपनी क्लास को हम कॉल कराएंगे। और जब मैं इसको चलाऊंगा चलाऊंगा कंट्रोल एंटर, जब मैं इसको चलाऊंगा, अच्छा ये एक और हम प्रिंट इसको कमेंट से हटाते हैं, इसको कमेंट से हटाते हैं और अली के घर का एड्रेस हम कॉल कराते हैं। हमने लिखा अली हाउस डॉट एड्रेस। ठीक है, अली के घर का हम एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया तो दोनों का जो एड्रेस है वो सेम आया, बट एड्रेस हमेशा अलग अलग जो है वो होता है। ये हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल की मदद से हम जो है वो क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास एक 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 प्रॉब्लम आई कि हमने देखा कि जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि मल्टीपल यूजर्स जब एक साथ हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं एक साथ, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो एक इशू आ रहा है कि सबका जो एड्रेस है वो सेम आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो जाए उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर। ओके, परफेक्ट।
सो आसान हो चुकी है। ठीक है, सो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास जो है जितने भी हाउसेस बन रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि एड्रेस सबका सेम आ रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि एड्रेस हमेशा सबके अलग अलग होते हैं। तो हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं, हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारा जो एड्रेस है वो सबका चेंज आए। तो हमने देखा था कि हम जो है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हैं। हमने जो एक एग्जांपल इस एक जो पर्सन को ऐड किया था यहाँ पे, वो इसलिए किया था कि हम एक कंस्ट्रक्टर का जो है फंक्शन बना सकते हैं। एक अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि हम जो है जो घर बना रहे हैं उसको हम पहले से ही बता दें कि हमारे घर का एड्रेस क्या होना चाहिए। अगर हम नहीं बात बताएं तो वो क्या करे, वो हमें एरर दे दे कि नहीं भाई आपको बताना पड़ेगा कि घर का एड्रेस के, वरना मैं आप नहीं बनाऊंगा आपका घर। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके डेफ का फंक्शन, हम जो है एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं डेफ, फिर हमें लगाना होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर इनिट के बाद भी अंडरस्कोर, और फिर उसके अंदर हमारे पास आता है पैरामीटर, और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर चीजों को कर लिया। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको अभी फिलहाल के लिए प्रिंट दे देता हूँ। ठीक है, प्रिंट की स्टेटमेंट दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर आगे लिख लिया। अच्छा, ये वाला काम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने देखा था, लास्ट क्लास के एंड में, तो इसको हम रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो जब मैं अब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास ये कहाँ पे चलेगा, ऑब्जेक्ट में चलेगा। ये चीज, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले पूछा था और इसको हमने कवर कर लिया था। तो अभी जब मैं चलाऊंगा तो मुझे पता है कितनी दफा प्रिंट होगा ये, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कितनी दफा प्रिंट होगा। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। ठीक है जी, कायनात फरान फरत कितनी दफा प्रिंट होगा। पहला आप जो है रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज आप लोगों को मुझे बतानी थी, वो ये कि अब से जो है क्या हुआ करेगा कि तीनों जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो एक साथ अपलोड होंगी मंडे वाले दिन। ठीक है, हर वीक ऐसा ही हुआ करेगा। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मंडे वाले दिन एक साथ जो है वो अपलोड की जाएगी। जी, कितनी दफा जो है हमारा ये दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो प्रिंट होगा। हमें ये तो पता है कि हमने यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई तो प्रिंट तो कहीं ना कहीं होगा। तो कितनी दफा ये प्रिंट होगा, गैस करें, वरना हम रिपीट कर लेते हैं अगर रिपीटेशन की जरूरत है। तो रिपीट कर लेते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा। ओके, टू टाइम्स। ठीक है, फलाना फलाना को टू टाइम्स, एग्जैक्टली टू टाइम्स प्रिंट होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब चलता है जब हमारे पास जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। अच्छा, अभी हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है, एरर क्या आया, टेक जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। अब ये क्या है, ये हमें बोल रहा है कि भाई आपने एक आर्गुमेंट तो पास किया है, बट उसके जो हमारे पास पैरामीटर थे वो पास नहीं किए। सो हमें ये करना है, हमें इनिट के अंदर एक पैरामीटर पास करना है सेल्फ के नाम से। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब हमारा जो एरर है वो खत्म हो जाएगा और दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ जाएगा। ये सेल्फ क्या चीज है, सेल्फ बेसिकली पैरामीटर है जो कि क्या करता है अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी बस इतना समझ लें कि ये हमारे पास एक पैरामीटर है और ये पास कराना जरूरी है जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर सकेगा जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए हम इस अली हाउस को कमेंट कर देते हैं और यहाँ से इस वाले अली हाउस को भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है हम इसको ऊपर ले आएंगे, कुछ इस तरह से चीजों को सेट कर लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है, सो जो सेल्फ का हमारे पास पैरामीटर है ये क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे निभा रहा है। हमारे पास सिचुएशन क्या थी, हमारे पास सिचुएशन ये थी कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बने तो वो हमसे पूछे कि हमारा एड्रेस क्या है। यही देखा था हमने कि भाई हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ये बता दें कि हमारे घर का एड्रेस क्या है, तो वो उस बेसिस के ऊपर हमारा घर बना दे। अगर हम उसको एड्रेस नहीं बताएं तो वो हमें एरर दे दे। ठीक है, हमने हमारे पास यही सिचुएशन है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है एक
तरीका ये है, जो बेसिकली है कि हमारे पास हमें सबसे पहले तो इस स्टैटिक वैल्यू को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू अगर हम यहाँ पे पास करेंगे, हार्ड कोडेड जो लिखा हुआ है, तो हमेशा हमारी जो एड्रेस जो है जो हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो हमें हाउस नंबर 123 ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये खत्म करना है। अब ये हमने यहाँ से आके इसको हटा दिया, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो हमें यहाँ पर आकर ये एक एरर देगा। ठीक है, वो एरर ये देगा कि हाउस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एड्रेस। अब ये कब एरर आ रहा है, ये एरर देखें, ये एरर जब आ रहा है जब हमारा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद हमारे पास ये एड्रेस का जो है वो एरर आया। ठीक है, एड्रेस का एरर हमारे पास यहाँ पे शो हुआ। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास एड्रेस जो है कोई भी मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक काम ही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एड्रेस पास कराएं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। क्यों, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है तो वो क्या होता है, वो जो है हमारे पास यहाँ पे आके कॉल होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एड्रेस के नाम से एड्रेस इज इक्वल टू हाउस नंबर 123 दे देता हूँ। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब हमारे पास जो एरर है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमने एड्रेस कैस कहाँ पे पास कराया है, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पास कराया है। तो वो हमारी क्लास के अंदर जाके सेव नहीं हो रहा। तो क्लास के अंदर जाके हमें सेव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी एक और अगर मैं आप लोगों को इजी एग्जांपल दूं, वो ये कि हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया एड्रेस का, जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर है। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए जो क्लास के अंदर एड्रेस है वो वाला। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एड्रेस। ठीक है, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एड्रेस। अब ये जो सेल्फ का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें एक्सेस देता है कि हम क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल करा सकें। जैसे अगर मैं इसको हटाऊं पूरे को और मैं यहाँ पे सिंपल आके लिखूं सेल्फ डॉट, जैसे ही मैं सेल्फ डॉट लिखता हूं तो आप ऊपर देखें जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट एड्रेस कर लेता हूँ। सेल्फ डॉट एड्रेस करके इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एड्रेस पास कराता हूँ हाउस नंबर 123। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब इसको चलाऊंगा तो अब क्या होगा कि सेल्फ एड्रेस ने हमारा क्या काम आसान किया, ये वाली वैल्यू वो यहाँ पे जाके स्टोर कर रहा है। और फिर लाइन नंबर, अच्छा लाइन नंबर यहाँ पे शून्य, तो लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एड्रेस के अंदर यहाँ पे एड्रेस हमें शो हो रहा है। ठीक है, बट अभी भी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी भी क्या हो रहा है कि हम जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है, ऐसा तरीका ढूंढना है कि ये एक पूरा डायनामिक सिस्टम बन जाए कि जो भी वैल्यू यहाँ पे पास हो, जो भी वैल्यू यहाँ पे पास हो, वो ऑटोमेटिकली जाके इसमें स्टोर हो जाए। अब वो कैसे होगा, हमने देखा था स्टार्ट में कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यू खुद ब खुद बता दें, घर बनाने से पहले बता दें। अब जितने भी नए घर बन रहे हो, लाइक हाउस नंबर 2 बन रहा है तो हम उसको पहले से उसका एड्रेस बता दें, हाउस नंबर 3 बन रहा है पहले से उसको एड्रेस बता दें। तो उस एड्रेस के ऊपर वो हमारी वैल्यू को, मतलब हमारे जो हाउस है उसको बना दे। तो यहाँ पे भी हम ऐसा काम कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब चले तो वो हमसे हमारा एड्रेस पूछे कि आपको एड्रेस क्या सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहाँ पे चलता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे चलता है। अभी हमने दिस वो प्रिंट वाली स्टेटमेंट देखी थी, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो वो कहाँ पे चलता है, वो यहाँ पे चलता है। हमने देखा था जब हम 2 हाउस बना रहे थे तो 2 दफा प्रिंट हो रहा था, जब हम 3 हाउस बना रहे थे तो 3 दफा प्रिंट हो रहा था, जब हम एक हाउस बना रहे थे तो वो एक दफा जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रही थी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम जो है कोई ऐसा काम कर लें जिसकी मदद से हम हाउस के अंदर ही एड्रेस पास कराएं, तो क्या होगा कि वो जो है हमारा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा यहाँ पे आके। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस। अब ये क्या है, ये मेरा पैरामीटर है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखें आप, ये क्या है, ये मेरा पैरामीटर है। ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसका ना ही कंसर्न इससे है ना ही कंसर्न इससे है, ये एक हमारा पैरामीटर है। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। अब इस पैरामीटर को मैं यहाँ पर आके पास करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो एड्रेस है ये कौन सा, ये पैरामीटर है। और अब जब मैं चलाऊंगा तो मेरे पास वो हमें एक एरर दे देगा। एरर ही देगा मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एड्रेस। हमारी जो एक
सिचुएशन थी वो कंप्लीट हो गई कि हमने उसको एड्रेस नहीं दिया कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, तो वो हमें एरर दे रहा है। अब हम इसको एड्रेस देंगे यहाँ पे आके इस फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर। जैसे ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे फंक्शन का कॉन्सेप्ट था कि हमने पैरामीटर दिया तो हमें उसको आर्गुमेंट भी पास कराना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पास करा देता हूँ हाउस नंबर 1 2 3, ठीक है। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब मेरे पास क्या आएगा, हाउस नंबर 1 2 3 आ गया। और अब अगर मैं इस अली हाउस को भी चलाऊं, अली हाउस को चलाऊं और अली हाउस को मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दूं, सॉरी आर्गुमेंट दे दूं, हाउस नंबर 3 2 1, ठीक है, हाउस नंबर 3 2 1। तो अब जब मैं चलाऊंगा तो अली के पास उसका ही एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। ये कैसे हुआ, दोबारा रिपीट करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्ट में कि हमारे पास जो एड्रेस था वो एक ही प्रिंट हो रहा था सारे हाउसेस में, ठीक है। लाइक हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे वो सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, वो एक प्रॉब्लम खत्म करने के लिए उसको डिबग डिबग किया। हमने देखा कि भाई एड्रेस को हमने स्टैटिक वैल्यू पास की हुई थी जिसकी वजह से वो सेम वैल्यू बार बार प्रिंट करवा रहा था। तो उसको खत्म करने के लिए हमने सबसे पहले तो वो जो स्टैटिक वैल्यू थी वो हटा दी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम जब भी कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चला रहे हैं तो वो कब चल रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा कॉल होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका करें कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बने तो वो हमसे हमसे अपना एड्रेस पूछे, हमसे हमारा एड्रेस पूछे। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको एक पैरामीटर पास किया एड्रेस के नाम से, और हमने सेल्फ की मदद से जो क्लास वाला एड्रेस था उसको कॉल किया, सर्वर एड्रेस, और इज इक्वल टू हमने जो हमारा पैरामीटर है उसके बराबर कर दिया। अच्छा, इसको मजीद सिंपलेस्ट करने के लिए मैं इसको ए के नाम से एड्रेस, ए के नाम से पैरामीटर दे देता हूँ। मैं ए के नाम से पैरामीटर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ए के नाम से पैरामीटर दे दिया। अब ये कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैंने जो यहाँ पे हाउस नंबर 1 2 3 दिया है ये स्टोर होगा जाके कहाँ पे, इस पैरामीटर के अंदर वैल्यूज की स्टोर होगी। और हमने क्या कहा हुआ है, सर्वर एड्रेस मींस के क्लास वाला जो एड्रेस है उसकी वैल्यू ए है। तो ये जो हम एड्रेस पास करा रहे हैं यहाँ पे हाउस नंबर 1 2 3, ये जाके स्टोर हो रहा है इस वाले ए में। और ये वाला ए क्या कर रहा है, ये वाला ए हमारे पास स्टोर करा रहा है इसको क्लास वाले एड्रेस के अंदर। सो ये हमने क्या किया, ये हमने एक डायनामिक सिस्टम यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बनाने से पहले ये भी पूछूं कि भाई हमारे आपके घर में कितने डोर्स होने चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, सो ये भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। मैं इससे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ रूम्स किसके बराबर कर दें, हम यहाँ पे एक और पैरामीटर दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जो है पैरामीटर पास करा देता हूँ रूम के नाम से, ठीक है। मैंने पैरामीटर पास करा दिया रूम के नाम से और इसको मैं बराबर कर देता हूँ रूम के, ठीक है। अब जब मैं चलाऊंगा तो मुझसे ये एक और चीज पूछेगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो हमसे एक और चीज पूछेगा। वो ये पूछेगा कि भाई आपके पास आपको कितने रूम्स बनवाने हैं। जब इसको चलाऊंगा मेरे पास एरर आ गया, मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रूम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको रूम भी पास करने पड़ेंगे। अच्छा, हम इसको टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, तो टाइप भी देते हैं इसको। मैंने इसको टाइप दे दी str, और रूम को हम टाइप दे देते हैं इनिट की, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास, अच्छा यहाँ पे भी एरर आएगा, तो यहाँ पे भी मैं रूम पास करना है, सो यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप 6 रूम बना दो मेरे मेरे घर में। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो है, अच्छा हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा। मैं इसी लाइन को नबील हाउस की जगह, डॉट एड्रेस की जगह मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स, इसी इसको भी मैं क्या करूंगा, यहीं पे कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, और नंबर ऑफ, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास पूरी कॉपी हो रही है कैसे होती है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले नबील का एड्रेस आ रहा है। अच्छा, हमने वो टेक्स्ट यही दिया हुआ है, सो इसको इग्नोर किएगा। दिस इज अली एड्रेस, और ये हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इग्नोर करें, ठीक है। सो हमारे पास जो है नंबर ऑफ रूम्स आ रहे हैं जो हमने पास किए थे, और नंबर ऑफ रूम्स जो अली के हाउस के हैं उसके भी आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कैसे हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है अब पूरा डायनामिक। हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से बनाते वक्त, उसका ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उससे उसकी वैल्यूज ले रहे हैं। तो ये हमारे पास फायदा है किसका,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। बेसिकली अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट नहीं की, बट आप ये कह लें कि क्लासेस का ये हमारे पास फायदा है कि हम यूजर से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसकी वैल्यू को पूछ सकते हैं कि भाई हमें कौन कौन सी वैल्यू आपको पास करानी है, कौन कौन सी जो है आपने चीजें आपकी लाइक क्या क्या वैल्यू जो है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए है। ठीक है। सो हमने एक सिंपल एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझा कि हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको कवर किया। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको कवर किया। ओके, परफेक्ट। सो यहां तक किसी क्वेश्चन यहां तक क्लियर हुआ, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी, क्लियर, ठीक है, फरहाना को क्लियर है, कायनात को भी क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं, और एक काम ही करते हैं कि अब जो है हम थोड़ा सा मजीद टॉपिक में डीप डाउन चलते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक हमारे पास एड्रेस था, नंबर ऑफ रूम्स थे, नंबर ऑफ डोर्स थे, बट एक घर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज भी हो सकती हैं। एक घर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज भी हो सकती हैं, जैसे कि घर के अंदर अगर आपका एक बड़ा घर है तो उसमें लिफ्ट भी हो सकती है, उसमें स्विमिंग पूल हो सकता है, उसमें हमारे पास बेल हो सकती है। तो कुछ हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, कुछ होते हैं हमारे पास मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स बेसिकली हमारे पास होते हैं फंक्शनैलिटीज। जैसे हमारे पास एक हो सकती है लिफ्ट, एक हो सकती है हमारे पास डोरबेल, डोरबेल, ठीक है। और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं? और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं? बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास जो है लाइट भी हो सकती है। ठीक है, ओके, अच्छा, रोमेसा भी हमारे साथ आई हैं तो उनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है बहुत सारी फंक्शन मेथड जो है वो हो सकते हैं। मेथड्स को हम क्या, फंक्शनैलिटीज को हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? फंक्शनैलिटीज को हम कहते हैं, वेट, ठीक है, फंक्शनैलिटीज को हम कहते हैं मेथड्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक घर के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी उसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहेंगे? उसको हम प्रोग्रामिंग में कहेंगे फंक्शनैलिटीज। ओके, सो फंक्शनैलिटीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी, मेथड्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे थे, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है नीचे आके मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा, डेफ, बट अब इस दफा मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बाहर आके बनाऊंगा। ठीक है, बट हमें क्लास के अंदर रहते हुए बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के आप देखिए इंडेंटेशन कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं एक और स्पेस दूंगा तो अब मैं किसके अंदर हूँ? अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हूँ, बट अगर मैं इस एक स्पेस कम दूंगा तो अब मैं किसके अंदर हूँ? अब मैं क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली होती है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं डोर बेल की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिंग बेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिंग बेल, और मैं जो है यहाँ पर आके कुछ इस तरह से, अभी के लिए फिलहाल मैं सिंपल प्रिंट करा लेता हूँ। रिंग बेल कैसे प्रिंट होगी? रिंग बेल को हम रखते हैं, रिंग बेल को हम रखते हैं डिंग डोंग। ठीक है, डिंग डोंग, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हमारे पास हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास फंक्शनलिटी चलेगी, हमारे घर की फंक्शनलिटी चलेगी, और हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हमारे पास प्रिंट होगा डिंग डोंग। ठीक है, हमारे पास प्रिंट होगा डिंग डोंग। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, बट क्या ऐसा चल जाएगा? ये हमें इसको कॉल भी कराना पड़ेगा। तो कॉल कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नबील हाउस डॉट। जब भी हमें किसी भी मेथड को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। फिर देखें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी उसके आइकन में और जो मेथड है उसके आइकन में डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा
जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर हम जो है स्ट्रिंग के मेथड को, मैंने जैसे लास्ट क्लास में एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था, स्ट्रिंग इज इक्वल टू str, और कुछ इस तरह से अगर मैं कॉल करूं, फिर मैं लिखूं स्ट्रिंग डॉट। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि पाइथन जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनी हुई है, तो ये प्रूफ है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड्स भी होंगे, ये देखिए। अच्छा, ये सारे ही मेथड्स हैं इसके, ठीक है। ये सारे मेथड है, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये क्या है, ये सारे मेथड्स हैं। मेथड्स मीन कि जब भी मैं इसको करूंगा तो मुझे इसको कुछ इस तरह से कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अभी इसके अंदर मैं अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू पास करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, मैं स्मॉल में लिखता हूँ नबील, और मैंने क्या किया, कैपिटलाइज का फंक्शन चलाया। तो मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, कैपिटल कर देगा फर्स्ट वर्ड को, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास कैपिटलाइज क्या है, मेथड है। मेथड को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में टू ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, नबील हाउस को कॉल करता हूँ, नबील हाउस डॉट रिंग बेल पे मैं आता हूँ। तो मुझे पता है क्या अभी जो है हमारा, जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा डिंग डोंग, या एक हमारी जो बेल है वो रिंग बेल वो प्रिंट होगी। कर्ली ब्रेसेस लगेंगे इसमें। जी एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट जो है वो लगेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास मेथड कॉल होगा, परफेक्ट। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, अच्छा जब मैं इसको चलाऊंगा तो एक दफा कोड को देखें, मैं एक काम करता हूँ, सारा कोड ना एक ही साथ ले आता हूँ। अब इस कोड को देखें, मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि जब हमारा कोड चलेगा तो क्या ये वही लाइन चल पाएगी, क्या ये वही लाइन चलेगी, या कोई एरर आएगा। हम इसको इजी करते हैं, ऑप्शन ए मीन्स चल जाएगा, ऑप्शन बी मीन्स एरर आएगा। तो जल्दी से मुझे चैट में बताएं, कोड को देखें एक दफा, और मुझे बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को। ए मीन्स कि कोड चल जाएगा, बी मीन्स कि एरर आएगा, ठीक है। फराना फरत को लग रहा है कि कोड हमारा चल जाएगा। जी कायनात, आपको क्या लगता है। हाउस बी लिखना होगा क्लास नेम में। नहीं नहीं, ये चीज सही है, हाउस नहीं लिखना होगा, क्योंकि हम नॉर्मली कॉल कर रहे हैं। देखें यहाँ पे भी हम जो है वो स्ट्रिंग के आगे क्लास थोड़ी दे रहे हैं। यहाँ पे देखें कि हमारी ये भी क्लास है, str क्लास है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर मेथड यूं चला रहे हैं और मेथड हमारे पास रन हो रहा है, तो उसका इशू नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा सिंटेक्स सही है। बट एक प्रॉब्लम है, और वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद देखें कि, और खुद चलाएं, खुद बताएं। अभी जब मैं चलाऊंगा एरर पड़ के शायद आप लोग बता दें, तो एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं। और जब मैंने चलाया तो इसके ऊपर एरर आ गया। एरर क्या है, एरर क्या है, हाउस डॉट रिंग बेल टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। ये एरर हमारे पास पहले भी आया है, और इसका सॉल्यूशन हमने अभी अभी मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन क्या है। तो कौन बताएगा कि क्या सॉल्यूशन है इस एरर का। एरर दोबारा पढ़ लें और फिर कोड को देखें, कोड को देखें, क्या लगता है, एनी गैसेस कि हमारे पास यहाँ पे क्या पास होगा। फिर कंस्ट्रक्टर भी देना पड़ेगा क्या? जी आपने क्या रिपीट किएगा, क्या कहा आपने। फिर हमें इसको कंस्ट्रक्टर भी देना पड़ेगा कोई आर्गुमेंट एक सेकंड, थोड़ा पैरामीटर थोड़ा का? पहुंच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं, ठीक है। नहीं, हमें यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना। हमें एक काम ये करना है कि हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, किसका, सेल्फ का। क्योंकि जब भी कोई मेथड बनता है या कंस्ट्रक्टर बनता है, तो वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट पास करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है, वो यही बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि हमारे पास एक आर्गुमेंट गिवन है। तो वो कहाँ पे गिवन है, वो बैकग्राउंड में गिवन है एक आर्गुमेंट। तो वो कौन सा आर्गुमेंट है, वो सेल्फ का आर्गुमेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने फंक्शन में सेल्फ लगाया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो अब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, और हमारे पास डिंग डोंग प्रिंट हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले क्यों प्रिंट हुआ, इसलिए क्योंकि हमने इसको सबसे पहले ही कॉल किया है, उसके बाद हमने बाकी चीजों को प्रिंट कराया है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई कि हम अपनी क्लास के अंदर कोई भी मेथड जो है वो जब लगाते हैं तो हमें उसको एक पैरामीटर पास करना होता है, जो कि होता है सेल्फ का। अब ये सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ इसको बेसिकली क्लास से कनेक्ट कर रहा है, इसको क्लास से कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और लिखूं सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे देखिए कि मुझे क्लास से कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखूंगा तो मुझे क्लास से कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो सेल्फ का काम ये है कि ये जो है हमारे पास बेसिकली
हमारी हेल्प के लिए कि हम जो है यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकें और हमारा ये कोड जो है वो चल जाएगा। ठीक है। सो हमने देखा कि भाई हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स भी लगा सकते हैं। सेल्फ हर मेथड में आएगा, एग्जैक्टली हर मेथड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेल्फ जो है हमारे पास क्या करता है, सेल्फ हमारे पास एक पैरामीटर है और इसकी जो वैल्यू है वो बैकग्राउंड में कॉल होती है। यहाँ पर देखिए हमने कोई वैल्यू पास नहीं की इसके अंदर, जो आर्ग्यूमेंट है वो पास नहीं किया हमने। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है वो पास नहीं किया, बट ये किस में चलता है, ये बैकग्राउंड में चलता है। तो इस वजह से हमें जो है इसको पास कराना पड़ता है। अगर अभी हम लोग कोई और बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और हमने लिफ्ट की एग्जांपल देखी, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ लिफ्ट अप के नाम से, लिफ्ट अप के नाम से एक जो है मैं यहाँ पर प्रिंट लगा लेते हैं और सिंपल इसमें लिख लेते हैं अभी लिफ्ट अप। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये इसी को मैं पूरे को कॉपी पेस्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको मैं कर दूंगा सेकंड, इसको मैं कर दूंगा लिफ्ट डाउन डाउन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इन दोनों के अंदर मुझे जो है वो सेल्फ का जो पैरामीटर है वो पास कराना पड़ेगा। अगर अभी मैं इसको चलाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ये कोड चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, बट जब मैं इसको कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नबील, नबील डॉट लिफ्ट अप, लिफ्ट अप। ठीक है, और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिफ्ट अप पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें लिफ्ट अप के ऊपर एरर आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल्फ का जो पैरामीटर है वो पास करना है। एरर पढ़ लें, एरर भी हमारे पास सेम है। तो हमें क्या करना है, इसको सेल्फ का पैरामीटर यहाँ पे देना है। इसकी वजह ये है क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो है वो पास हो रहा है। लाइक यहाँ पे एक वैल्यू पास हो रही है, कैसे? जैसे हमने ये वैल्यू पास की हुई ना, इसी तरह की एक वैल्यू पास हो रही है इस जगह पे, जो कि बैकग्राउंड के अंदर है। तो उसका जो पैरामीटर है वो हमें देना है। लाइक पैरामीटर आर्गुमेंट क्वेश्चन आंसर की तरह होते हैं। ठीक है, पैरामीटर क्वेश्चंस होते हैं और आर्गुमेंट वैल्यू होती है। तो हमें क्वेश्चन देंगे तो उसका आंसर जो है हमें मिलेगा। हम आंसर दे जा रहे हैं, उसको क्वेश्चन नहीं पता, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो दैट्स वाई हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल्फ का जो पैरामीटर है वो देना है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू, इसका जो नेम है वो सेल्फ ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों में मुझे यहाँ पे सेल्फ देना है। अगर मैं एक में देता हूँ सिर्फ, तो मुझे दूसरे में फिर से एरर मिलेगा। ठीक है, जब मैं उसको कॉल कराऊंगा नबील हाउस डॉट लिफ्ट डाउन, और जब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो मुझे इसके ऊपर भी एरर मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, एरर अगेन सेम होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी मेथड्स बनाने हैं, मुझे सबके अंदर ये जो सेल्फ का पैरामीटर है ये पास कराना लाजमी है। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा कब बनता है? ऑब्जेक्ट हमारा बनता है जब हम अपनी क्लास को कॉल कराते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास क्लासेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओके, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जो है आज वाली क्लास में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कवर किया। हमने देखा कि भाई हम जो है वो डायनामिक वैल्यूज कैसे बना सकते हैं, कि हम जब भी अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो हमें वैल्यूज खुद पास करनी हो अपनी अलग अलग। क्योंकि हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक कार बना रहे हैं। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल मतलब ले रहे हैं, ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, हम रियल लाइफ में कार की क्लास नहीं बनाते, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आपको मजीद अच्छे से क्लास समझ में आएगी। हम एक कार बना रहे हैं। अब कार के अंदर बहुत सारे जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, उनके अलग अलग नेम होते हैं। कोई जो है कुछ कार्स हमारे पास 7 सीटर्स होती हैं, कुछ 5 सीटर्स होती हैं, कुछ 2 सीटर्स होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है यूजर से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं वो हमने देखा कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से, कि जो वैल्यू जो है हमारे ऑब्जेक्ट को बना रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को बना रहा है, उसी उसको हम उसी टाइम पे वैल्यूज बता दें। कैसे बता दें? जब हम अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हों। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए, कि जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लगाते तो भी बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कॉल होता है। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लगाया हुआ था, जब भी हमारे पास जो एड्रेस वगैरह था वो सब प्रिंट हो रहा था, वो सब प्रिंट हो रहा था। वो कैसे हो रहा था? वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में
कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, पाइथन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट हमने ये क्यों बनाया? क्योंकि हमें वैल्यूज को डायनामिक करना था। हमें हमेशा यूजर से पूछना था कि आपको आपके पास कितने कौन सा एड्रेस होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ रूम्स होने चाहिए आपके हाउस में, हमारी एग्जाम्पल के अंदर। इस तरह तो हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारी वैल्यूज को डायनामिक बनाने के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है। ऑब्जेक्ट को डायनामिक बनाने के लिए भी आप आंसर दे सकते हैं, बट अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, तो बेसिकली आपने उसको कहना है कि वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ओके। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी फ्राइडे वाले दिन, उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो 4 पिलर्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे जितना मैक्स हम कवर कर सकते हैं हम उसको कवर करें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, जो रिकॉर्डिंग से देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे कि उनको क्लियर हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है किस किसने रिकॉर्डिंग देखी है। ठीक है जी, एक दफा सब चैट में क्लियर लिख दे अगर क्लियर है सबको। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। जी क्लियर है आपको सबको? फरहाना, पर तलहा, कायनात। ओके, रुमैसा भी है हमारे साथ, एक मिनट। अच्छा, तलहा नहीं है आई थिंक। तलहा नहीं है, ठीक है, रुमैसा है हमारे साथ, दैट्स रियली गुड। ओके। अच्छा, रुमैसा आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी, तो आप जो है एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेगा स्टार्ट के 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट। ठीक है। ओके, इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। जब तक आप लोग इसकी मजीद प्रैक्टिस किएगा और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ के आइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।